फ्रेंड्स हम लोग अपने चैप्टर के लगभग सेंटर में पहुंच चुके हैं और जो एक्सरसाइज है हमेशा की तरह मैं आपको फिर से बोलूंगा कि खुद से ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कहीं फंस गए या फिर कभी ऐसा लगा कि कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है क्या, तो आकर के देख लेना, बाकी इसको देखने की ज्यादा जरूरत इसको है नहीं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं सीधे, बाकी तो बहुत ही लल्लू पल्लू रहे होंगे तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब 5005 का क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है ना। तो कैसे दिखा सकते हैं इसको, वही हमारा बचपन से जो सीखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। डिविजिबिलिटी का आइडिया सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। अब ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, है ना, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। अच्छा 3 से है क्या, 5 + 5 = 10 एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से भी नहीं है। 5 से है, 5 या 0 अगर यूनिट प्लेस पर है तो डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 से डिविजिबल इतना तो आराम से दिख रहा है, ठीक। अब 2 और 3 से पहले डिविजिबल नहीं हुआ तो आगे भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से भी अब डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 7। तो क्या 7 से डिविजिबल है, एक बार करके देखना पड़ेगा। और इसी वजह से हम लोगों ने जब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था तो ये बात समझ में आई थी कि अगर बहुत बड़े नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मेथड बहुत एफिशिएंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको प्राइम नंबर्स अगर बड़े फंस गए तो काफी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो 1001 क्या 7 से डिविजिबल है, साइड में अगर आप करके देख लो, अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर्ली ऐसे करके देखने में प्रॉब्लम आती है तो 3 0 हो गया, ठीक है। 4 × 28, 2 and 21 is 7 × 3 is 21, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल है, इतना दिख गया, खुशी की बात है ना। अच्छा कितना आ गया, 143, सीधे सीधे लिख सकते हैं, सॉरी 143। अच्छा अब तो मुझे दिख गया, है ना। 11 की डिविजिबिलिटी भी मैंने बताया था एक बार, और उसको भी देख करके समझ में आ जा रहा है, हालांकि इतना छोटा नंबर आ गया है कि अब आपको अदरवाइज भी दिख सकता है, तो 13 टाइम्स जाएगा और 13 फिर आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर है, ठीक। तो ये कंपोजिट नंबर था, और इस कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, बस हो गया आपका आंसर। प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्रॉपर्ली रिटन फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वहां से देख करके भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7429, इसको भी करके देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से है क्या, 7 + 4 is 11, 11 + 2 is 13, 13 + 9 is 22, तो 22 भी डिविजिबल नहीं है, राइट। अच्छा अभी देखना पड़ेगा, 5 से भी नहीं है, 7 से है क्या, 7 से भी नहीं है, 11 से है क्या, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक। 13 से डिविजिबल है क्या, 5 7 और 2, 13 से भी नहीं है, 17 से डिविजिबल है क्या। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है कि अगर बड़ा प्राइम नंबर है तो आपको स्टार्ट तो 2 से ही करना पड़ता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे करके करते चले जाओ, तो ये किससे डिविजिबल है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग भी ट्राई करते हैं, आपके साथ मैं भी ट्राई करता हूं। 13 से था क्या, 13 से नहीं है, 17 से 17 से दिख रहा है, ठीक है, अगर मैंने सही सोचा है तो। 17 × 4 is 68, 6 + 2 तो 62 हो गया, कैरी आकर के 17 × 3 is 51, 119 is 11, 119, तो 17 × 7 is 119, राइट। तो ये भी आपका डिविजिबल हो गया। अभी ये 17 से फिर से डिविजिबल है क्या, नहीं है, ठीक। तो 17 के बाद आएगा 19, 19 से डिविजिबल है, राइट, 19 से है, थैंकफुली। अब सोचो अगर 19 से बड़ा इन्होंने नंबर दिया होता तो बहुत लोगों को तो टेबल सी 20 से ऊपर के नहीं आते हैं, है ना। 23 आ जाएगा अगला प्राइम नंबर, उसके बाद से फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा, तो बहुत डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है अपने लिए, राइट। बट एनीवेज अपने से पूछा गया तो इसको देख लेते हैं। 2 and 5 7 57 हो गया, 19 × 3 is 57, ठीक है। आपको 23 सीधा सीधा दिख गया कि एक प्राइम नंबर है, तो आपका आ गया। तो इसको आपका दिखा दोगे 17 × 19 × 23, ठीक। ये जो मेथड है ना कैलकुलेशन का, ये आसान नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए आसान नहीं है, ऐसा नहीं है, जो सुपर कंप्यूटर्स भी रहते हैं ना, वो भी सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2018 में एक निकाला गया था, और अभी तक वही प्राइम नंबर्स को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उस प्राइम नंबर को, इससे बड़ा प्राइम नंबर नहीं है। तो इंटरनेट की सिक्योरिटी वगैरह बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स प्राइम नंबर्स डिविजिबल नहीं है इस फंडामेंटल
फैक्ट पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है। एनीवेज, अभी क्या जाता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये दो नंबर के केस में ही मीनिंगफुल होता है। अगर तीन नंबर्स है तो आप ऐसा नहीं कर सकते एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर क्या है, जब दो नंबर्स की बात करते हैं तभी एप्लीकेबल होता है, ठीक। अच्छा, फर्स्ट पेयर क्या है, 510 एंड 92। हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करते हुए यही एग्जांपल लिया था, है ना। तो इसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखा ही होगा। अच्छा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसमें कुछ पार्ट्स रहे होंगे, हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते ही मुझे समझ में आ गया कि भाई इसका जो एचसीएफ है वो 1 है ना, और जो इसका एलसीएम है वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये देखते ही कैसे समझ में आ जाता है ना, कैसे समझ में आएगा। अब ये तीन के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, क्या लिखे हुए हैं, 17 है, 23 है और 29 है। तीनों ही प्राइम नंबर्स अगर हैं तो तीन के तीनों नंबर्स या तो 1 से डिविजिबल हैं या फिर खुद से ही डिविजिबल हैं। इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा, तो आपका जब कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता तो आप एचसीएफ क्या लिख सकते हो, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। अब एलसीएम में मिनिमम ऐसा छोटा छोटा नंबर जिसको 17 भी डिवाइड कर पाए, 23 भी कर पाए, 29 भी कर पाए, तीनों ही प्राइम नंबर्स है, तो वो पॉसिबिलिटी सीधे तौर पर तभी बनेगी जब आप 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको फिर 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तीनों ही प्राइम नंबर्स है ना। छोटे नंबर्स हो जाते हैं, मान लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना है, 30। 30 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, तीनों ही प्राइम नंबर से आपस में। अब 2, 3, 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये भी क्यों, क्योंकि तीनों ही नंबर्स 1 से ही डिविजिबल हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ऐसा जिससे तीनों नंबर्स डिविजिबल हो, यहाँ पर भी 1 आ रहा था, राइट। अच्छा, और एलसीएम अगर निकालना होगा 2, 3, 5 का तो कितना हो जाएगा, 30। तो यहां पर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कि दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है, प्रॉपर मेथड से करके देखेंगे तो लिखेंगे भाई 17 कैन बी रिटन एज 17 ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टर्स जब भी लिखते हैं तो 8 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अच्छा, मान लीजिए 26 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13, 2 को क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 itself is a प्राइम नंबर, राइट। ऐसे ही 17 प्राइम नंबर है, तो ये आपका पहला आ गया। सेकंड क्या है, 29 है, ठीक है, 23 है, एनीवेज 23 कर देते हैं। अब कुछ और इसमें फैक्टर आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, सेकंड एंड 29, ठीक है। तो 29, अब यहां पर जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखोगे तो क्या कोई भी प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन कोई भी नंबर है, किसी को भी आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, किसी भी नंबर में आप उसी में 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जो भी नंबर थे आपने लिख दिया, 17, 23 जिसका भी एचसीएफ निकाल रहे थे, 29, 1। लेकिन जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स की जो मैक्सिमम पावर होती है, तो यहां पर 17 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो 17 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई जो दूसरा प्राइम नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 23, और फिर 29, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इसको देखते ही समझा जा सकता है कि एचसीएफ तो 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा गया है, तो हम लोग इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन जो भी दो नंबर्स दे रखे उनका प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है, मैं ब्रैकेट में नहीं लिखा हूं वैल्यूज, वो आप देख लीजिएगा, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। ऐसा क्यों किया ऐसा बताना, ये आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर आप अदरवाइज देखोगे, प्रॉपर्ली लिखोगे तो क्या लिखोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है, 306,
वो लिख दिया, दूसरा कितना है 657 उसको लिख दिया, और HCF इधर मल्टीप्लाई किया गया, जब इधर जाएगा नीचे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा इसको। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी अपने को दिख जा रहा है। अब 9 से 306 डिविजिबल है, मुझे दिख रहा है, क्यों, 3 + 6 is 9 एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 6 + 5 is 11, 11 + 7 is 18, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। आप किसी को भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है 306 को कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 is 27, 3 + 6 36, नॉट 3 + 6, 3 और 6 कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, 34। अब 34 को आप 657 से मल्टीप्लाई कर दोगे या नहीं कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो एक बार पुराने वीडियो सारे एक बार फिर से देख लो, वहां पर भी मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाया है। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं हो रही है तो फिर थोड़ी सी समस्या की बात है ना। ये आप खुद से करके बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभी चेक करना है whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। इसका तो पहले मतलब समझ लो, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए हमारी साइड से गलती है, तो आई एम रियली सॉरी, ये 6n नहीं है, यहाँ पे 6 to the power n होगा, ठीक है। अच्छा मतलब क्या हुआ कि आपने 6 to the power n किया, n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग ने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम्स में पढ़ा था। अब 6 to the power 1 हो, 6 to the power 2 हो, 6 to the power 3 हो, नेचुरल नंबर्स कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक, और 6 to the power 100 हो, 6 to the power कुछ भी हो, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी मतलब डेसिमल नहीं लगा देना, इसमें फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, लेकिन कुछ भी हो, और इसमें अपने को बताना है कि क्या 0 के साथ एंड कर सकता है। मतलब 6 to the power इतना अगर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने में तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ये इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर मैनुअली करने बैठ जाएंगे, है ना। अच्छा तो इसको कैसे बता सकते हैं, यहां पर हम लोगों ने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है, जिसमें किसी भी कंपोजिट नंबर को अल्टीमेटली कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा उसमें एक बात हम लोगों ने सीखी थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, 6 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, ठीक है, 6 to the power कितना है n, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3, पूरे ब्रैकेट के ऊपर n करना है, आपने 2 × 3 to the power n कर दिया तो वो तो सिर्फ 3 to the power n में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि आप पूरे 6 के ऊपर पावर लगी हुई है, यहां पर कितना है 2 × 3 to the power n। अच्छा इससे क्या सॉल्व हुआ, इससे भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ, इससे ये समझ में आ रहा है कि 6 को तो ऐसे लिखा जा सकता है 2 × 3, तो 6 to the power n को कैसे लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब पूछा क्या गया है कि आपका जो भी लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, है ना। अच्छा और ऐसा हो सकता है क्या, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी को पूछा जा रहा है। तो देखो कोई भी नंबर है उसमें लास्ट डिजिट अगर 0 है, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, लास्ट में 0 लगा दिया, अगर एक ही 0 लगा रहा हूं उस केस में भी ये 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 हम लोग को बचपन से बताया गया 0 0 को आप कैंसिल कर सकते हो सीधा सीधा, तो इसका आंसर सीधा सीधा मिल सकता है। तो कुछ भी हो इतना तो मालूम है कि उसको हम 10 से डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन 10 एक प्राइम नंबर तो है नहीं, 10 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो डेफिनेटली 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा 10 होने के लिए एटलीस्ट एक बार 2 और एक 5 आना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब अगर कोई भी नंबर जिसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जिसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, कम से कम एक, तब जाकर के उस डिजिट के ऊपर हम किसी भी नेचुरल नंबर का एक्सपोनेंट लगाएंगे तो उसके एक्सपेंशन में 0 आने की पॉसिबिलिटी होगी। यहां पर आप देख लीजिए 5 है क्या, है कि नहीं है, गंदा लिखा हुआ है तो दिख नहीं रहा है क्या, नहीं है भाई, इसमें 5 है ही नहीं। अगर 5 नहीं है तो बिना 5 के कभी भी 0 आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक 0 होने के लिए भी एटलीस्ट एक 5 और एक 2 रिक्वायर्ड था, 2 तो है, 2 और 5 दोनों होंगे तभी हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 टू द पावर n की जगह, किसकी जगह, 6 टू द पावर n की जगह आपसे यही क्वेश्चन पूछता 5 टू द पावर n के लिए, ठीक, 5 टू द पावर n में क्या हो जाएगा, वैसे तो 5 आता है, 25 आता है, 125 आएगा, 625 आएगा, 3125 आएगा, 15625 आएगा, इस तरह से आता चला जाएगा। कहीं पर भी जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। ये बात भी हम लोग देखेंगे कौन से नंबर्स रिपीट करते हैं कौन से नहीं करते हैं, लेकिन जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 टू द पावर n में आप कुछ भी करोगे, 5 एक खुद में प्राइम नंबर है, लेकिन जीरो आने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और 10 से डिविजिबल है तो 2 और 5 दोनों कम से कम एक बार आने चाहिए। एक से ज्यादा बार हो जाए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक कोई भी चीज एक बार आ जाए बाकी दूसरी ज्यादा बार आ जाए। फॉर एग्जांपल इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर n कर दें, तो आप देखोगे ये भी 10 बन जाएगा, आप देखोगे ये 50 हो जाएगा, आप देखोगे ये 250 हो जाएगा, ये देखोगे कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। तो हर एक बार एक जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी। तो 5 टू द पावर n ही सिर्फ बोला जाए, कितना बोला जाए, सिर्फ ये बोला जाए, ये ना बोला जाए, तो यहां पर भी आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ढंग का क्वेश्चन था, ठीक। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। नेचर के कई ट्रुथ्स हमें मैथ्स की वजह से ही मालूम चल पाए। आई एम ऑन ए मिशन टू टीच यू दिस लैंग्वेज। जब हम जानने लगते हैं कि हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स कहीं आसानी से हमें डीपली समझ आने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आज आपने कुछ नया सीखा, तो डाउनलोड द अपनी क्लास ऐप where you can access chapter-wise notes, most important Q&As, practice quizzes, summary notes, and mind maps for class 9th and 10th. You can also connect with me on my Instagram channel.